Dear student, my name is Ghulam Shabir Khasteli. I am Assistant Professor in Zoology at Government Boys Degree College, Shahadadpur. Due to the second wave of Corona, the colleges and schools are shut down. So again, we are trying to deliver our lectures through online to our dear students so that they can get benefit at their home. Thank you. So now we are starting from the remaining course of the biology, zoology in first year. Today I will discuss Animal Kingdom chapter number 10 and its remaining topic is started from phylum Nematoda. जैसे कि आपको पता है कि ये फाइलम नंबर जो है चौथा फाइलम है और इस फाइलम को हम और भी एक कॉमन नाम देते हैं राउंड वर्म्स। यानी इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी राउंड होती है और इलोंगेटेड होती है, जस्ट लाइक दिस चॉक। ऐसे उनकी बॉडी राउंड होती है और इनकी बॉडी इलोंगेटेड यानी लंबी होती है। और आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, इनको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक की वजह से ये एनिमल्स कॉम्प्लेक्स हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक का बेटा मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी डेवलप होती है 3 जर्मिनल टिश्यू लेयर से। एक एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म और तीसरा इनके बीच में मीजोडर्म होता है। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बॉडी भी रखते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। अगर मैं इसका एक कॉमन एग्जाम्पल ड्रा करके आपको इनका बॉडी प्लान समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने इसकी बॉडी बनाई है। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है नेमाटोडा का जिसका नाम है एस्करीज। एस्करीज एक कॉमन राउंड वर्म होता है और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है इन ह्यूमंस। मोस्टली इन ह्यूमन चिल्ड्रंस ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और ये इस तरह से एंडो पैरासाइट है। और ये बच्चों में खास तौर पे जो एक डिजीज काज करता है उस डिजीज का नाम है एस्केरियासिस। तो ये एस्करीज जो है कॉमन राउंड वर्म है। इट कॉजेज अ डिजीज एस्केरियासिस डिजीज। एनीवे वी आर लर्निंग अबाउट द बॉडी प्लान। इन जानवरों का बॉडी प्लान इस एग्जाम्पल को लेके हम समझ सकते हैं कि इनकी बॉडी राउंड होती है, इसीलिए राउंड वर्म है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। लेकिन आप देखें कि इनके जो एंड्स हैं वो टेपर्ड है। एंड्स टेपर्ड का मतलब जैसे स्पाइंडल होती है, गुल्ली होती है, तो बीच में ये चौड़ा होता है और इसकी जहाँ खत्म होता है जो इसके एंड्स हैं बॉडी के वो नैरो या टेपर्ड होते हैं या पॉइंटेड होते हैं। जैसे कि ये एंड पॉइंटेड है और दूसरी ये एंड पॉइंटेड है। माउथ इसका यहाँ से होता है और एनस इसके अपोजिट होता है। यानी माउथ और एनस दोनों ओपनिंग जो है वो अपोजिट होती है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर होता है, यानी कि ट्यूब की तरह। जैसे कि वाटर ट्यूब होता है, वाटर पाइप होता है, इस तरह से ये ट्यूबुलर होता है। यानी डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल इसका माउथ और एनस उसमें दोनों अपोजिट है, बीच में ये ट्यूबुलर होता है, यानी ट्यूब की तरह होता है। जैसे ट्यूब होता है साइलेंड्रिकल और बाकी इसकी बॉडी जो है वो भी साइलेंड्रिकल होती है, वो भी एक ट्यूब बनाती है। एक इसका बॉडी ट्यूब होता है और दूसरा इसका डाइजेस्टिव ट्यूब होता है। इसका मतलब इसका बॉडी प्लान ऐसे है कि ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान इज
ट्यूब विथिन ट्यूब, बॉडी प्लान इज ट्यूब विथिन ट्यूब, यानी एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब। जैसे एक बॉल पॉइंट का मिसाल लें कि उसकी एक बॉडी वाल जो सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर जिसमें इंक होती है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है स्ट्रक्चर, वो ट्यूब एक बड़े ट्यूब के अंदर है। तो डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है और वो एक बॉडी वाल का बना हुआ ट्यूब है, उसमें मौजूद होता है। तो इसका मतलब बॉडी प्लान क्लियर हुआ कि बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन ए ट्यूब। और जिसमें एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया कि माउथ और एनस उसके अपोजिट ओपनिंग है और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर आप देखें कि जो बॉडी कैविटी है जिसमें ट्यूब बड़ा है, डाइजेस्टिव ट्यूब बड़ा है, तो आपको हमने पहले भी बताया हुआ है बेटा कि अगर कोई ट्यूब है जो कैविटी होती है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब सस्पेंडेड होता है, बड़ा होता है, तो उसको आप स्पेस को नाम देते हैं सीलोम। हालांकि ये ऐसा स्पेस होता है जो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्पेस होता है, उसको आप सीलोम कहते हैं। हालांकि इसमें भी हम देख रहे हैं अगर तो ये एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में एक स्पेस है, जैसे कि आप देखेंगे डाइजेस्टिव ट्यूब है और ये बॉडी वाल ट्यूब है और इसके बीच में ये स्पेस है, इसको आप सीलोम तो कह सकते हैं। लेकिन सिंस ये सीलोम ट्रू सीलोम नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी हम उसको कहते हैं बेटा जो कि जब डेवलपमेंट होती है तो वो मीजोड्रम स्प्लिट होके और मीजोड्रम स्प्लिटिंग के बाद ओपन एंड वाइडन होके स्पेस बनाता है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल सस्पेंडेड होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम। लेकिन सिंस this space या this coelom in phylum Nematoda is not formed from the splitting of mesoderm, माना कि सीलोम इनके अंदर मीजोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, इसीलिए इसको आप सीडोसीलोम कहते हैं। सीडोसीलोम यानी फॉल्स सीलोम, नॉट ट्रू सीलोम। तो ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये है। अभी फाइलम नेमाटोडा में बहुत सारे जो जानवर आते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे अंदर पैरासाइट्स होते हैं। इवन आप देखें कि इनकी जो 20,000 स्पीशीज है, कितने स्पीशीज है बेटा? स्पीशीज जो इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आते हैं वो 20,000 आते हैं। तो उन 20,000 में से आप अगर सोचें कि ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट ये ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन चंद ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये 20,000 स्पीशीज तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे एनिमल किंगडम में ये फाइलम नेमाटोडा लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। इस लिहाज से नहीं कि इसमें स्पीशीज ज्यादा है, उस लिहाज से तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा आप पढ़ेंगे और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आप मोलस्का पढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स सबसे ज्यादा इसी फाइलम में आ जाता है। तो रिगार्डिंग नंबर ऑफ एनिमल्स लार्जेस्ट फाइलम जो हमारा होता है वो नेमाटोडा होता है। आप एक मिसाल छोटी सी लें कि एक रॉटन एप्पल है, यानी एक सड़ा हुआ गला हुआ सेब है, तो उस रॉटन एप्पल में आप एक काउंट में अगर देखेंगे तो आपको 90,000 डिफरेंट स्पीशीज के नेमाटोड्स यानी राउंड वर्म्स उस रॉटन एप्पल में मिलेंगे। तो आप इससे अंदाजा करें कि इनकी तादाद कितनी बड़ी होती है। अब और मिसाल अगर ले तो आपके जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहने वाला जो मैंने फिगर भी ड्रा की है एस्केरीज, बेटा ये एस्केरीज जो फीमेल है
एक अपने ब्रीडिंग टाइम में 2 लाख से करीब अंडे देती है। तो आप देखें कि आपके इंटेस्टाइन में इनकी कितनी ज़्यादा तादाद मौजूद हो सकती है। जब भी तो ये हमारे अंदर बीमारी पैदा करते हैं, यानी नुकसान देते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट तो है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा इसी फाइलम के जानवरों में पाए जाते हैं। तो उस लिहाज से ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस फाइलम में जो 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज तो ह्यूमन के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में मौजूद होती है, यानी 50 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेमाटोड्स आर ओनली द पैरासाइट्स इन ह्यूमंस, बल्कि एंडो पैरासाइट्स होते हैं, चाहे वो जो है अपना इंटेस्टाइन में रहते हो या सिलोमिक चैम्बर में या कहीं भी ये पैरासाइट्स जो है टिश्यू पैरासाइट्स वगैरह जो है बिटवीन सेल्स या इंटरसेलुलर स्पेसेस में भी पाए जा सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों में बॉडी के अंदर ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। इसके अलावा इस फाइलम में आप देखेंगे कि एक और आता है एनिमल जिसको हम जो है कॉमन जो है राउंडवर्म भी कहते हैं। वो हमारे अंदर एक आपने देखा होगा, कॉमन ऑब्जर्वेशन होगा कि एक ऐसे लोग होते हैं जिनका एक टांग यानी 1 लेग 1 आर्म और 1 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो 1 साइड है यानी स्क्रोटम वगैरह वो एक्सेसिवली स्वेल अप होते हैं, यानी इनलार्ज होते हैं, इन्फ्लाम्ड होते हैं, जस्ट लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट। तो उस बीमारी को हम नाम देते हैं फिलेरियासिस, क्योंकि ये फिलेरिया बुकेरिया खास करता है इस बीमारी को। इस बीमारी का नाम है फिलेरियासिस, ये भी ह्यूमंस में होती है और इसकी इन्फ्लामेशन जो लेग और आर्म की स्क्रोटम की होती है, उस वजह से इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एलिफेंटियासिस कंडीशन। इसके अलावा एंसाइक्लोस्टोमा है, इसके अलावा पिनवर्म है, हुकवर्म है, कई किस्म के जो है ये पैरासाइट्स जो है इसके अंदर आते हैं, जो कई किस्म की ह्यूमंस में खासतौर पे चिल्ड्रंस के अंदर या बड़ों के अंदर भी ये बीमारियां पैदा करते हैं। इनके एग्स, इनके जो अपना लार्वा वगैरह होता है, वो जब हम कंटोमिनेटेड फूड इस्तेमाल करते हैं, कंटोमिनेटेड ड्रिंक होती है, तो उसके जरिए हमारे अंदर चले जाते हैं। या बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है बेयर फीट किसी कीचड़ या पानी में चलते हैं, तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि जैसे इंसाइक्लोस्टोमा है, इंसाइक्लोस्टोमा है, उनकी स्पीशीज जो है उनके लार्वल फॉर्म जो पाँव के जो सोल है उसको ड्रिल करके अंदर घुस जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो इंटेस्टाइन में जाके सेटल होते हैं, जहाँ पे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं। ऐसे कई जो है इन पैरासाइटिक ग्रुप का नुकसान है। हमें हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, हाइजीनिक होना चाहिए, यानी हर चीज़ जो है हम इंस्पेक्टेड फूड लें, इंस्पेक्टेड वाटर लें, साफ़ सुथरा खाएँ, साफ़ सुथरा जो हमारी सैनिटेशन होती है, बाथरूम्स वगैरह होते हैं ऐसे, उनकी बिल्कुल हमें केयर करनी चाहिए। सफाई का बहुत उनको हाइजीनिक रखना चाहिए, ताकि ऐसी बीमारियों से या ऐसे पैरासाइट से हम अपने लाइफ को, हम अपने घर को, हम अपने बच्चों को और हम अपने पेरेंट्स को या हम अपने माशरे को इन चीज़ों से जो है पाक रख सकें, साफ रख सकें और इन मूजी बीमारियों से भी हम जो है बच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे टू कंप्लीट द फाइलम Nematoda. Inshallah, next I will take the new phylum and will discuss inshallah thoroughly. Thank you very much.